श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, बहुत पुराने समय की बात है। हो सकता है कि वह सतयुग काल व त्रेता काल हो। ब्रह्मा गए शिवजी के पास और शिवजी से पूछा कि संसार के लोग माया मोह में फंसकर अपने असली सुख को भूल गए हैं और दिनों दिन अपने पर बंधन लिए जा रहे हैं। सो इन सब लोगों का उद्धार कैसे हो? माया मोह से छूट जाए, सारे बंधन से छूट जाए, सो कैसे हो? आप रास्ता बतलाइए, ज्ञान बतलाइए। शिव जी ने कहा, ज्ञान अवश्य चाहिए और ज्ञान के साथ साथ योग चाहिए। ज्ञान बिना योग का क्या कार्य है? असली योग क्या है समझ में नहीं आवेगा, और योग के बिना ज्ञान कैसे पूर्ण होगा सो नहीं जानेगा। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का संग संग अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान का अभ्यास विद्या पाठ से और सत्संग से लोग करते हैं। जिनसे विद्या पाठ नहीं हो सकता वे सत्संग करें, और जो विद्या पाठ करते हैं वे भी सत्संग करें। दोनों को ज्ञान होगा। ज्ञान का अर्थ है कि जानकारी को ग्रहण करके रखना। यह विद्या पाठ से भी होता है और सत्संग से भी होता है। सत्संग में जो ज्ञान हो उसको जो सुनते सुनते ग्रहण करते जाते हैं उनको ज्ञान हो जाता है। एक तो भौतिक ज्ञान है, अर्थात संसार के पदार्थों का ज्ञान होता है। यह ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। दूसरा ज्ञान वह है कि जो अभौतिक पदार्थ का ज्ञान है। अभौतिक पदार्थ वह है जो माया से संबंध नहीं रखता है, अर्थात मायिक नहीं है। भौतिक पदार्थ का संबंध तो माया से ही है। जिसको माया से संबंध नहीं है वह भी पदार्थ है। उस पदार्थ का ज्ञान रखना, उसका स्मरण रखना ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि यह शरीर भौतिक है। इसके अंदर जो ज्ञान रखता है कि वह मेरा शरीर है तो वह भौतिक पदार्थ नहीं है। उसी को ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है। उसी को जीवात्मा चेतन आत्मा कहा गया है। यही ज्ञान असल में ज्ञान है। भौतिक पदार्थ का ज्ञान वैसा नहीं है जो सार वस्तु को लखा दे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को भगवान ने बतलाया था। क्षेत्र के 31 तत्व को भौतिक बताया था। इसके ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। इसके अंदर जो चेतन आत्मा है उसी के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। विद्या पाठ से भौतिक ज्ञान होता है और विद्या पाठ से निर्मायिक तत्व का भी ज्ञान होता है, परंतु सत्संग की बड़ी आवश्यकता होती है। बिना सत्संग के लोग ठीक नहीं समझ पाते हैं। इसलिए ज्ञान से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का ज्ञान होता है। अभौतिक ज्ञान यानी सार ज्ञान का ज्ञान भौतिक विज्ञान से नहीं होता। भौतिक विज्ञान कॉलेज में सिखाया जाता है। नाना प्रकार के यंत्र होते हैं, पर अभौतिक विज्ञान के लिए प्रयोगशाला बाहर में नहीं है। इसके लिए मनुष्य शरीर ही प्रयोगशाला है। खास करके जिस विद्या से यह ज्ञान होता है वह योग है। हमारे देश में योग शास्त्र का
प्रचार इसलिए हुआ है, हमारे देश में जो योग शास्त्र का प्रचार हुआ है उसमें बताया गया है कि संसार की सभी चीज़ें नाशवान है, आत्मा ही सार तत्व है। आत्मा का ज्ञान जो पुस्तकों को पढ़कर होता है यह तो अल्प ज्ञान है, इसको बिना पहचाने ज्ञान कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में परोक्ष ज्ञान कहते हैं। बिना पहचाने जानना और पहचान कर जानना दोनों में बहुत फर्क है। योग शिक्षा में सार रूप मन की संभाल है। बिना मन की संभाल के योग नहीं होता है। योग अपरोक्ष ज्ञान करा देता है, परोक्ष ज्ञान वस्तु का ज्ञान कराता है। पहचान के लिए योग बहुत अपेक्षित है, इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना बहुत उत्तम है। जो सत्संग से और साधन भजन से होता है, योग सुनकर लोग कठिन समझते हैं और समझते हैं कि सबसे होने योग नहीं है। सरल योग भी होता है और कठिन योग भी होता है। सरल योग को ध्यान योग कहते हैं। क्या पुरुष क्या स्त्री, यह सबसे होने योग्य है। क्या विद्वान क्या अविद्वान, सबसे होने योग्य है। कोमल शरीर रखने वाला व कठोर शरीर रखने वाला सभी कर सकते हैं। क्या गृहस्थ क्या विरक्त, सभी कर सकते हैं। एक आदमी था जो घर के कामों में बड़ा व्यस्त रहता था। सत्संग में 2-4 मिनट बैठ सकता था। इंतजाम करते करते बड़ा परेशान था। उसे एक साधु से भेंट हो गई। उसने साधु से कहा, मैं घर के कामों से परेशान हूँ, संभल नहीं रहा है। साधु ने कहा, तुम सो जाते हो तो परेशानी नहीं रहती है, सोने में थोड़ा समय देते हो, वैसे ही ध्यान में थोड़ा समय दो। उसने कहा कि सुनो बाबा जी, थोड़ा करूँगा, बहुत कैसे हो जाएगा। साधु ने कहा, थोड़ा थोड़ा बहुत दिनों तक करते करते बहुत हो जाएगा, और तुम्हारी परेशानी खरीदने में मुझे मिलती तो खरीद कर ले लेता। तुम्हारी जैसी परेशानी मुझे होती तो जो ही समय बचता उसी में थोड़ा थोड़ा अवश्य करता। थोड़ा थोड़ा करो, परमात्मा ईश्वर तुमको बढ़ा देंगे। चाहे कृषक हो व मजदूर, राजा हो व रंक, परिश्रम करें, पीछे सरल होगा। परेशानी कुछ काल के लिए छोड़कर, मन से ख्यालों को छोड़कर बैठकर अभ्यास करो, साधन करो। ध्यान से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। जिससे अपना उद्धार हो वह सबको करना चाहिए। पुराने समय में कहा गया है, आज भी वही बात है। अन्यथा संसार के कामों में संलग्न रहो, पाप पुण्य करते करते उसके भोगों को भोगो और फिर उसके अनुसार संसार में जन्म होगा। आज भी यदि वैसे ही करो तो वैसे ही होगा। पूजा ध्यान के वास्ते थोड़ा समय बचाओ और करो, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा। पूजा ध्यान क्यों करो? ज्ञान यही बताता है, ब्रह्म ईश्वर को जानो। जिस एक को पाकर संसार की कोई इच्छा नहीं रह जाती, उसको पाओ। संसार की कितनी भी चीज़ें ले लो, बेचैनी नहीं छूटेगी। इसलिए शिव जी ने कहा था कि ज्ञान और योग दोनों करो। कोई कहते हैं कि भक्ति तो बड़ी सीधी है, वही क्यों न करूं। उनसे पूछिए कि भक्ति
किसको कहते हैं। भक्ति की बात ठीक ठीक कहने से उसमें भी योग आ जाएगा। पूजा करते हो, जप करते हो, फूल चढ़ाते हो और मन कहीं दूसरी जगह है तो क्या वह पूजा जप ठीक हुआ। मन लगाकर पूजा ध्यान करो। मन लगाना ही योग है। मन भिन्न भिन्न विषयों में दौड़ता है, इसमें मनुष्य को चैन नहीं है। एक बिंदु की शक्ति होती है, उसी में अपने को रखो, उसी शक्ति में ज्ञान होता है। सचरित्रता से रहने के संस्कार उत्पन्न होते हैं। योग और कुछ नहीं, मन का सिमटाव है। अच्छे गुरु योग की बात बताते हैं, वह करते रहो, आप ही होते होते हो जाएगा। ध्यान केवल मोटी बात के लिए नहीं है, महीन ध्यान भी होता है। जो गंगा के उस पार गए हैं, जो उस पार से इस पार आए हैं, वे प्रत्यक्ष देखते हैं कि क्या है, अथवा इधर से उधर जाकर देखते हैं कि क्या है। इसी तरह अपनी चित्त वृत्ति को स्थिर करके रखो तो अनुभूति होगी। जो कभी नहीं सुने हो सुनोगे, जो कभी नहीं देखे हो देखोगे। यह मन की एक ही भाव में होगा। ऊर्ध्वगति होगी, माइक पर्दा का छेदन होगा। होते होते निर्माइक परमात्म स्वरूप का उदय होगा। उदय तो है ही, लेकिन देख नहीं सकते हो, सो भी देखोगे। ये तीनों साधन योग ज्ञान भक्ति साथ साथ चलते हैं। यही ज्ञान जानकर सत्संग कीजिए। जो साधन अपेक्षित है, गुरु से जानकर अवश्य कीजिए, कभी न कभी पूरा अवश्य होगा। सुनिए, याद रखिए और अभ्यास भी कीजिए। जल्दबाजी करने से नहीं होगा। जो वृक्ष जितने दिन में फलने का होगा उतने दिन में फलेगा। इसी तरह अभ्यास करते करते होगा। मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वे अच्छा नहीं करते हैं। वे लोग नमाज पढ़ें, आप लोग भी ध्यान करें। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।